हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज का मौसम बहुत बढ़िया है। मैं फ़िलहाल हूँ अपने घर पे। गांव में गया था, आपने देखा होगा। बहुत ही मस्त ये ब्लॉग है, पूरा ब्लॉग देखने वाला दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरी वाइफ रोटी बना रही हैं। मैंने बोला आज जब मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे रोटी जो खाने का मन होता है, मैं तवे की रोटी नहीं खाता हूँ बेलन वाली, मैं खाता हूँ सिंपल रोटी, हाथ वाली पानी की रोटी। तो दोस्तों वही मैंने अपनी वाइफ से बोला आज आप पानी की रोटी बनाओ मेरे लिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरी वाइफ यहाँ पे पानी की रोटी बना के मेरे लिए भेजी है। और सब्जी बनाई है मम्मी ने आज, मिक्स वेज की मेरी मम्मी ने बनाई थी खुद अपने हाथों से। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद मम्मी के हाथ की सब्जी खा रहा हूँ बनी हुई। और इसमें गाजर मूली और ये क्या कहते हैं फूल गोभी टमाटर सब कुछ डाला मम्मी ने, आलू की सब्ज़ी बनाई थी बहुत बढ़िया मटर डाल के दोस्तों। और रोटी अपनी हाथ की मेरी वाइफ बना रही हैं। मैंने उनको बोला मैं खाऊंगा तो हाथ की रोटी खाऊंगा भाई। दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा था दोस्तों, और धूप भी हल्की हल्की निकल चुकी थी। मैं नहा के हो गया रेडी और खाना खाने के लिए मैं बैठ गया था यहाँ। तो दोस्तों खाना हो गया मेरा ख़त्म, अब मैंने खाना खा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ ज़रा अपने दूसरे वाले घर पे जो हमारे चाचा जी के घर है, वहाँ जा रहा हूँ। बस वहाँ जाके थोड़ा आपका वहाँ का व्यू दिखाऊँगा, सबसे मिलूँगा। और ये मेरे घर में ही संजना का पेड़ है बहुत बढ़िया, जिस पे संजना की कोसी लगती है, अचार बनता है उसका। देखो दोस्तों मेरी मम्मी आनी सामने से। मम्मी को मैंने पहली बार अपने ब्लॉग में लिया है, फर्स्ट ब्लॉग मम्मी आई मेरी। तो मम्मी कहीं काम से जा रही थी। अब चलते अपने चाचा के घर पे और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे पूरा। अब मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों चाचा के घर पे, साथ में मेरी वाइफ भी आई थी वहाँ पे घूमने के लिए। ये मेरा पुश्तैनी घर है पुराना वाला, जहाँ मेरे छोटे वाले चाचा जी रहते हैं। उनकी ये बहू बैठी हुई हैं, उन जो रिंकू है हमारे चचेरे भाई, उनकी बहू हैं वो जो बैठी हुई हैं। हम सब लोग वहाँ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल के बाद गाँव गया था, तो मैं सबसे जाके मिला फिर। तो अच्छा लगता है दोस्तों गांव में, गांव का जो है ना बहुत अच्छा लगता है। गांव का नेचर कल्चर बहुत अच्छा है, और गांव की जो भाषा है बोली है, बहुत मज़ा आता है मुझे वहाँ पे। मेरा तो मन करता है मैं हमेशा के लिए गांव में ही रहूँ, लेकिन दोस्तों क्या करें, बच्चों के लिए नहीं रह पाता हूँ। ये मेरे चाचा का बेटा है रिंकू, उनसे मैं बहुत सारी बातें कर रहा था वहाँ पे बैठ के, अपनी सारी बातें कर रहा था, पुरानी बातें अपनी जो सब तरह की। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ पिक्चर वगैरह ली और मैं सारी बातें कर, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में ही थी, उनके घर में बैठा हुआ हूँ मैं। वहाँ पे सारी बातचीत कर रहे हैं अपने, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी दादी भी वहाँ बैठी हुई हैं। अभी मैं दोस्तों आपको अपनी दादी को भी दिखाऊंगा। दादी को भी मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में इसमें लिया है। अब जो मेरा ये ब्लॉग है इसमें दादी मेरी पहली बार इस ब्लॉग में आ रही दोस्तों। वहाँ बैठा था अपनी बातें शातें कर रहा, सारी अपनी सारी बातें, कैसे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है खेतों में, क्या है इस टाइम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग सब यही सब बातें कर रहे थे अपनी घर की, रिश्तेदारों की। मेरी वाइफ भी बैठी हुई हैं यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे सब लोग बैठे थे, उनके बच्चे भी थे। हमारे जो चाचा का बेटा है उनके 2 बच्चे हैं, आयुष और एक बच्चा और है, नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी। ये मेरी दादी जी बैठी हैं दोस्तों। मैंने अपनी दादी को फर्स्ट बार अपने ब्लॉग में लिया दोस्तों। ये मेरी दादी जी है दोस्तों। ये कम से कम 90 94 95 साल की हो चुकी हैं दोस्तों। तो मैंने अपने दादी को भी ब्लॉग में ले लिया दोस्तों। पता नहीं होता है ना कब क्या इंसान को कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने इस दादी को अपनी ज़रूर ले लिया कि मैंने कहा दादी मेरी ब्लॉग में आ जाएंगी तो जीवन में दादी को हमेशा अपने इस ब्लॉग के ज़रिए देखता रहूँगा। अभी देखो मेरी वाइफ बैठी हुई हैं आराम से कुर्सी पे, तो अपने दोस्तों आप बने रहना मेरे ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देख के जाना दोस्तों। अभी हम गांव में हैं अपने, और अपने चाचा जी के घर पे बैठे हुए हैं। उनके बेटे भी हमारे सामने बैठे हुए हैं रिंकू, जो हमारे लिए लाए हैं कोल्ड ड्रिंक। हम लोगों ने सबने कोल्ड ड्रिंक पी बड़े आराम से, और उनकी वाइफ भी बैठी हुई हैं, मेरी वाइफ भी हैं, दादी जी भी हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पे। दादी जी मुझे बहुत सारी बातें बता रही थी, कहानियाँ गाँव की, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, पुरानी पुरानी बातें बताती हैं। वो तो वैसे भी बताती थी पहले भी, जब हम पहले गांव रहते थे ना, तो दादी हमें पुरानी पुरानी कहानियाँ बहुत सुनाया करती थी दोस्तों। तो हम लोग सब लोग बैठे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे यहाँ पे, खेत की, गांव की, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, और सबके बारे में बातें कर रहे थे। बहुत हंस रहे थे हम लोग सब लोग बैठ के। और क्योंकि अच्छा लगता है दोस्तों गाँव जाके ना, तो गांव का कल्चर बहुत प्यारा होता है। गांव का जो भाषा है, वहाँ की बोली है, लोग रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं गांव में यार। और अच्छा लगता है गांव में दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है। वहाँ पे मेरी वाइफ भी बातें कर रही थी, हम लोग सब लोग खा रहे थे वहाँ पे, नमकीन चाय पी रहे थे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। बड़ा मस्त आराम से बैठे थे। काफ़ी देर बातें हुई हमारी यहाँ पे रिंकू के साथ, बहुत देर तक बातें चलती रही हमारी। और हम लोग बात कर रहे थे, नोएडा की बात कर रहे थे कि कब काम करने जाएंगे। रिंकू बोल रहे थे बस थोड़ी देर में भैया हम
थोड़ी दिनों में हम गाँव से भी नोएडा पहुँच जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको आके। ये सारी बातें हम लोग वहाँ कर रहे थे बैठ के दोस्तों, और आराम से बैठे थे, मस्त बातचीत हो रही थी हमारी, खा पी रहे थे वहाँ पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा लगता है गांव में जाना, गांव में घूमना, गांव में रहना, वहाँ की हवा, वातावरण वहाँ के बहुत बढ़िया होते हैं। गांव का जो बहुत अच्छा लगता है गांव में दोस्तों मुझे। जब मैं अपने खेतों में घूमने जाता हूँ उधर गांव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खेतों में घूमते हुए। जितना हमारे खेत दूर है ना वहाँ पे, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर खेत है वहाँ पे, तो अपना घूमते हैं। दादी जी से बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें हुई दादी जी से। 1-1.5 घंटा मैं वहाँ पे बैठा था दोस्तों, 1-1.5 घंटा पूरा। बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर, मेरी वाइफ और हम सब लोग, और आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे मस्त। उनके देखो दोनों बेटे हैं, वो देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बार बार, तो वो रिंकू उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, और हम सब लोग वहाँ पे पी रहे थे आराम से, नमकीन भी खा रहे थे साथ में बैठ के। तो दोस्तों अच्छा लगता है यार, गाँव में कभी भी जाओ ना तो अपनों के साथ बैठो ना, मज़ा बहुत आता है, और बहुत सारी बातें करो बैठ के। बातें करने का जो मज़ा है ना, बहुत आता है गाँव में। शहर में तो कोई अपना मिलता नहीं भाई, तो गांव में ही अपना मज़ा जो है वो आता है। अब दादी देखो मुझे कुछ समझा रही हैं, कुछ बता रही थी, क्या क्या बता रही थी पता नहीं, मैं दादी से बात कर रहा था, तो मैंने अपनी भी पिक्चर ले ली सामने से फ्रंट कैमरा से, और दादी की भी पिक्चर ले ली मैंने। मैं दादी से बात कर लूँ। अब दादी जी पता नहीं कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी, कब मैं आ पाऊँगा गाँव, कितने साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में। दोस्तों मेरा जाना हो नहीं पाता, क्योंकि मैं काम से फ्री होता ही नहीं कभी हूँ। जब काम से फ्री होऊंगा कभी कुछ ना कुछ तो निकल आता है, कभी गांव जा जब भी जा पाता हूँ, जब भी कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंटी हो, कोई काम हो। इस बार तो मैं इसलिए चला गया था कि मुझे कुछ अपनी पर्सनल दवाई भी लेनी थी, और भाई के लिए एक गाड़ी मैंने निकाली है, वो सरप्राइज़ है, बताऊँगा अगले ब्लॉग में। तो इसीलिए मैं गाँव गया था, तो इसलिए छोटे भाई ने गाड़ी ली है, तो उनके लिए मैं गया था गाँव, और अपनी कुछ पर्सनल दवाई भी ले ली मैंने वहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों। ये देखो मेरा पुश्तैनी घर है जो मेरे दादाजी और दादी के नाम पे था। तो दोस्तों मैं अभी वहीं पे बैठा था और आराम से व्यू ले रहा था पूरा, इतना बढ़िया मौसम था उस दिन, बहुत बढ़िया धूप भी निकली थी। ये सामने जो बाइक खड़ी है ना, वो रिंकू की है, मेरे चचेरे भाई की, उनकी बाइक है पल्सर, बहुत बढ़िया बाइक है भाई, न्यू बाइक है वो। और तो दोस्तों मैं वहीं पे बैठा हूँ, और ये पूरा व्यू, ये सामने जो जगह पड़ी है पूरी उनकी है, चाचा जी की पूरी जगह है दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ अपने घर पे, मम्मी के पास चलता हूँ। देखो मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी लगता है कुछ काम कर रही है, हाँ मम्मी लगता है, मम्मी बना रही मिथौरी, दाल की, मूंग की दाल की मिथौरी बना रही मम्मी यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे जो लगा रहे खटिया पे, वो मम्मी हमारी मिथौरी लगा रही है यहाँ पे। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप कैसे लगती है मिथौरी। दाल बट के पीस के फिर उस हाथ से धीरे धीरे उसको खटिया पे ऐसे कपड़े के ऊपर लगाते हैं, जब वो सूख जाती है फिर निकाल लो, फिर वो आलू के साथ या किसी के साथ बना के खाओ, बहुत अच्छी लगती हैं। अभी देखो मेरे घर का पूरा व्यू, ये मेरा पूरा घर है, ब्लू गेट लगा हुआ है पूरा, ये मेरा घर है यहाँ से। ये देखो छोटा सा बच्चा आ गया बकरी का। अभी चलते हैं बाहर दोस्तों, आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू बाहर का भाई। गांव का जो व्यू होता है ना, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है। ये मेरे पीछे एक खेत है जिसकी बाउंड्री हो रखी है ना, उस खेत में दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा, मेथी, पालक, धनिया, और जितने भी चीज़ें हैं, आलू, यानी कि लहसुन, प्याज, इसमें सब खाने पीने की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। जो खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन सब में एक एक क्यारी में थोड़ा थोड़ा सामान वो लोग करते हैं। अब ये सामने आ गए गब्बर भाई, मेरा जो सामने घर के सामने पेड़ था वो आंधी में अचानक उसकी टहनी टूट गई थी, तो मैंने गब्बर भाई को बोला, गब्बर भाई यार ये काट दो, मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा ऊपर। तो गब्बर भाई बोले ठीक है भैया मैं काट देता हूँ। तो वो फटाक से ऊपर चढ़ गए दोस्तों, और कुल्हाड़ी लेके उस जो पेड़ जो टूटा हुआ था ना आंधी में, उसको काट दिया उन्होंने, वही काट रहे हैं ये देखो भाई। बहुत ही बढ़िया लड़का है ये हमारे मतलब सामने ही रहते हैं, हमारे जो घर है ना उसके घर बम्बा के बिल्कुल सामने है। एक एक भैया आ रही है, हमारे गांव के भैया बाइक से आ रहे हैं। तो गब्बर सिंह अभी देखो वो फटाफट काट रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो बम्बा हमारे सामने का, भाई साहब पानी चलता है बहुत वाइट। फिर गब्बर सिंह ने ऐसा किया, बोले भैया और कुछ काम है, मैंने बोला यार एक लकड़ी और है उसको तोड़ना है बीच से, काटना है, फाड़ना है। तो गब्बर बोले ठीक है भैया फाड़ देता हूँ, ला दो। तो मैं एक लकड़ी ला के उनको दिया हूँ, वो देखो फाड़ रहे हैं, पूरी लकड़ी उन्होंने फाड़ दी भाई, फाड़ दी है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी को फाड़ रहे हैं, क्योंकि मम्मी रोटी बनाती है ना सब्जी रोटी,
तो जलाने काम आएगी, इसलिए वो लकड़ी को पाड़ रहे हैं बीच से। तो मम्मी रोटी बनाती है ना तो लकड़ी पतली मिलती नहीं है, और ये मोटी लकड़ी है ना वो चूल्हे में सही से लग नहीं पाती हैं, चूल्हा जलता नहीं सही से, तो उनको फाड़ना पड़ता है कुल्हाड़ी से। तो मम्मी आराम से अपनी रोटी सब्जी बना लेती हैं, और कोई टेंशन मम्मी को होती नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही था मेरे ब्लॉग में, और अब ज़्यादा ब्लॉग है नहीं दोस्तों, आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही है। और मेरे ब्लॉग ऐसा ही आप देखते रहना हमेशा जीवन भर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मुझे दोस्तों। मैं ऐसे ही बस ब्लॉग बनाता रहूँगा। अभी मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी आती नहीं दोस्तों, बस जो कर पाता हूँ टूटी फूटी वो आपके सामने है, क्योंकि वॉइस वैसे डाल नहीं पाता हूँ दोस्तों, आवाज़ बहुत आती बाद में, तो मैं बाद में ऊपर से वॉइस डालता हूँ। तो आप ये मेरे ब्लॉग ऐसे देखते रहना हमेशा। तो अभी मैं घर के अंदर ही था अपने, और दोस्तों पूरा यहाँ पे मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया दोस्तों। अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय, नमस्ते।